ना कसम से मोह के लागत पागल आसा मिल गया डोर रस गंदात रसा दांत काट लेत रे यो कैसे ठेल देता ऐसे बर्दाश्त हो गया ए भाई मैं कसम से भागो मेला में मजा आई। अरे मजा का आई एक बच के भाग गया नहीं मुंह दिखावे ला न बचते हो कहे का हो गया तो पागल मिल के रहा यार देख ले का हाय ए भाई पागल का डेरा था का बे बहुत खतरनाक है यार दांते बहुत काटत अबे यार काया या ना या कहाँ चलू तोरे साथ मैं तो का एक चीज खवाइयो देख ले ये सारा बे मोर दांत फाड़ कट का दे बे एक चीज खवाइयो ए वो जो नाइटी गोइठी रहती अरे ससु पगल घंटियों का कुछ नामो है ओठवा में दबावे चुल से मुंह मारते अरे ओका कुछ नाम है जल बलेली देख अबे बैकल ओका जलेबी कहाँ थे ए भावा भैया रे ए भैया मरवा डाइए कहा था रे एका खाइए मारते हैं सारे अपन मुंह टूट जाई खाते हले का खाइए एका 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 सारे मुंह को बाइकल करा से अनका क्या खाइए मैंने कह बुला लिए बे सारे तोरे चक्कर में मर गए अर्जुन सारे मार दो रुक जाओ मास्टर साहब कब बे खाली ने चल निकर चली अरे खा तो लियो ये कहा बिछा दी ए हाँ खाली है हाँ अब चलता मैं प्यार करा जाए सर सुना है तो कहा तो खा लिए चलता मैं प्यार करी अरे मोर जीव लेवा सन का बे न करी है अरे ससु प्यार लड़की लड़का में होता है ए मैं लड़की हाँ तू लड़का सारे जौन तयहिन वह महू वही ए ए न एक लगे न जाए बे ए तू लड़की मैं लड़का मायना न करी है न करियो जन मोर खाए ओका दे ओका दे ओका दे घरे होता नहीं है बे ये दई दो बस नहीं है ए नहीं ना ए भी मुझे चल प्यार कर
ना सबसे पहले उल्टी हो गई। न करिए मैंने ए अरे हम कोई लरियाना जाबै हो ए अरे हम कोई लरियाना जाबै हो चुनी बुनिया की माई हम कोई चुनी बुनिया की माई चुनी बुनिया की माई हम कोई लरियाना जाबै हो चुनी करे सारे तो भैया की पप्पी मिली है। जो कोई लरिया तू जब मुर्गा जा जो कोई लरिया तू जब मुर्गा जा जब मेरे राजा ये लगता है पुलिस का जासूस है और ये घनघोर जंगल में ये भेष बनाए बैठा हुआ है। पागल दीवाने, कौन है तू? बोल, कौन है? अगर नहीं बोलेगा तो नंबर 3 गिनने पर खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। ए डम डम टिका टिका ए डम डम टिका टिका मौसम भीगा भीगा अरे पीने पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी बोल दे। सूरत आपकी सुहाना नंबर 1 उसमें नहीं मानेगा। नंबर 2 नंबर अरे सरदार जी हाँ ये क्या कर रहे हो? शिवराज से पूछ रहा हूँ, ये पागल बना बैठा है। शेरनी ये कोई पुलिस का जासूस है, कुछ नहीं बोल रहा है। पुलिस का? हाँ मैं इससे बातें करती हूँ। बातें कर तो तुझे आकर बताता है, नूरना मैं से छोड़ूंगा नहीं, गोली मार दूंगा। आए खड़ा हो, खड़ा हो पागल। बोल कौन है तू? पुलिस का आदमी है? बोल वरना गोली मार दूंगी। कौन है तू? ए तू पुलिस का आदमी है ना? ये पुलिस का आदमी है ये। ऐसा नहीं हो सकता। शेरनी इसी देखते हुए तेरे हाथ से ये राइफल छूट गई। अरे सरदार जी ये और कोई नहीं, ये अपना राजू है। राजू अरे मेरे प्यारे
जिसके लिए दर बदर की ठोकरें खाती इतनी ढूंढती रही, आज मिले कई दिनों के बाद एक पागल पागल के रूप में। नहीं, मेरे राजू पागल नहीं हो सकती। नहीं हो सकता शेरनी। अरे माँ भवानी से बिना कर, तेरा राजू तुझे ठीक हो जाएगा। हे माँ, मेरे राजू को ठीक कर दे माँ। अगर आज तो मेरे राजू को ठीक नहीं की तो मैं तेरे चौखट पे अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। ठीक कर दे माँ। और बिगड़ी मेरी बना दे मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे भैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे राजू। बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया। मुझको दरस दिखा दे मैया, मुझको दरस दिखा दे शेरा वाली मैया, मुझको दरस दिखा दे। तेरी सर को मेरी अखियाँ अब सी तरस रही है माँ। तेरी सर को मेरी अखियाँ अब सी तरस रही है, सावन के जैसे झल 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 नीरे बह रहे हैं। मुझको गले लगा ले मैया, मुझको गले लगा ले शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया। शेरनी, माँ भवानी ने तेरी नहीं सुना, मगर शेरनी मैं एक बात तुझसे जरूर कहूंगा कि अगर तेरा प्यार सच्चा है तो इसको जरूर होश आएगा। इसके पहले जब ये पागल नहीं था, इसके साथ तूने कोई प्यार के लम्हे गुजारे होंगे, कोई पल गुजारे होंगे। उस बात को इसे याद दिला, इसे होश आ जाएगा। क्या मेरे राजू को होश आ जाएगा? हाँ, होश आ जाएगा। राजू, अरे सिर्फ एक बार अपनी रेखा की तरफ देखो। उठो राजू। और तेरे मेरे प्यार की कहानियां है तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है तू नहीं, मेरे ही
बला रखे हो। तुम्हें क्या हो गया? और मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की ठोकरें खाते पीते ढूंढती रही, और आज मिले तो इस हाल में। आखिर ये सब कैसे हुआ? बोलो, बताओ मुझे, ये सब कैसे हुआ? रेखा, जब तुमसे मिल करके हम अपने घर गए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। क्या? अपने दरबार के राजसेवक से बुलाकर हमने पूछा। राजसेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। मैंने पूछा क्यों? राजसेवक ने कहा हमें नहीं मालूम। मैंने कहा मेरे पिताजी को तुरंत जेल से छुटा करके हमारे पास लाइए। राजसेवक ने लाया। हमने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये सब कैसे हुआ? तो मेरे पिताजी ने ही कहा कि बेटा, तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? मैंने कहा हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। मेरे पिताजी ने मुझे कसम धरा दिया कि नहीं बेटा, मुझे वहां मत ले चल, वरना मुझे तो मार ही देंगे लेकिन तुझे ही मार देंगे। उसी वक्त हमने अपने पिताजी को कसम धरा करके वहां से भगा दिए। फिर क्या हुआ? न चले हमारे पिताजी दुनिया देश में हो या नहीं। देखा, इतना कह के जैसे मैंने सोचा कि जा करके मैं भैया से बात करूंगा। जब वहां गए तो हमारे भैया नजर नहीं आए। हमने भाभी से पूछा कि भैया कहाँ हैं? तो भाभी ने कहा तुम्हारे भैया जंगल गए शिकार करने। फिर क्या हुआ? हमने कहा जिस वक्त भैया आ जाए हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना जैसे चलने की कोशिश किया तो मेरी भाभी मेरे हाथों को पकड़ ली। हाथों को पकड़ लिया? हमसे तमाम उल्टी सीधी बातें करने लगी। फिर क्या हुआ? मैंने समझाया लेकिन एक भी बात मेरी नहीं मानी। मैं गुस्से में आकर के 2-4 हंटर मार दिया। मारने के बाद हम वहां चले आए रेखा, लेकिन मुझसे पहले मेरी भाभी भैया के पास पहुंचकर वहां झूठ बोल गई। बोल दी तुम्हारे भाई मेरी इज्जत को लूट लिया, मेरे कपड़े फाड़ डाला। फिर क्या हुआ? ये सब सुन करके मेरे भैया मुझे बहुत मारा रेखा, बहुत मारा। मारने के बाद हमारे दरबार एक सिपाही है, उसके हाथ हमें दे दिया गया। तभी हमारी भाभी कहा कि इसका आंख और कलेजा मुझे चाहिए। नहीं, यहाँ एक पल हम नहीं रुकेंगे। भैया ने आदेश दिया कि जल्लाद को बुलाओ और इसका आंख और कलेजा निकलवा लो। जल्लाद मुझे जंगल ले गया लेकिन मुझे मारा नहीं रेखा, वहां छोड़ दिया। इतना मुझे होश है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं होश कि हम कहां से कहां गए और हमें क्या हो। मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पैसे लो उनकी जिंदगी, मार दूंगी जान से। जिन्होंने मेरे प्यार को मुझसे दूर किया, मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। सरदार जी, हाँ रेखा, मेरे राजू को होश आ गया। होश आ गया? हाँ। पर रेखा, जब आज ये अपने घर की स्टोरी तेरा राजू बता रहा है, हमारे गिरोह के जो नए सरदार बने हैं जिनका नाम डाकू विज्ञान सिंह है, एक दिन यही स्टोरी उन्होंने मुझे बताया था। आज उनको मैं बुलाता हूँ और तेरे राजू से तुझे मिलाता हूँ। हाँ, मैं उससे मिलना भी चाहती हूँ क्योंकि मेरे राजू मिल गए। अब वापस हमें अपने गांव जाना है। ठीक है सरदार जी। कहो। सरदार जी, मेरे राजू मुझे मिल गए। क्या कहा शेली? अब हम अपने गांव जाना चाहते हैं सरदार जी। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें मिल गया, हाँ। जिसकी तलाश में पूरा गिरोह जंगलों को घूम रहा था। जी बेटी, हमने तुझे अपनी बेटी की तरह माना है। जो हमारे इस गिरोह के सरदार थे, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, उनका पद उन्होंने अपना पद मुझे दिया था और मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह माना है। मैं मानता हूं कि वो तुम्हारा प्रेमी है, लेकिन जिस प्रेमी के लिए तुमने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, जंगलों बिहड़ों में भटकती रही, अपना सब कुछ छोड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आज तो वो तुम्हें ले जाए लेकिन बाद में तुम्हें धोखा दे दे। इसलिए उससे पूरा पता, उसका नाम, उसके परिवार का नाम हमें पता होना चाहिए, तभी हम तुम्हें उसके साथ भेजेंगे कि अगर तुम्हें धोखा दे तो हम उसे ढूंढ निकाले। आखिर ये बात है,
तो मैं आपसे मिलवाती हूँ। बुलाओ उसे। राजू इधर आइए, हमारे सरदार जी से कुछ बात ही कर लो। सरदार जी, क्या आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं? हाँ बोलिए सरदार जी, बोलिए। बेटे, ये लड़की तुम्हें खोजने के लिए अपना सुख चैन त्याग दिया, यहाँ तक कि उस जंगल में घुस गई जहाँ खूंखार जानवर रहते हैं। प्राणों की परवाह न करते हुए ये तुम्हें ढूंढती रही, भटकती रही। अगर हमारा गिरोह नहीं मिला होता तो शायद ये लड़की मर गई होती। और जिसने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, कहीं तुम उसे बाद में धोखा ना दे दो। हमने इसे अपनी बेटी की तरह माना है, इसलिए अपना पूरा पता, अपने परिवार वालों का नाम और अपना नाम हमें बताओ, क्योंकि इसे धोखा देने के बाद हम तुम्हें ढूंढकर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार जी, आप जैसे हमें देख रहे हैं ना, अरे हम कोई भिखारी नहीं, हम तो एक राजा के बेटे हैं। राजा के बेटे? हाँ सरदार जी, हाँ। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है, हम उन्हीं के बेटे हैं। हमारा नाम राजू है। हमारे भैया थे जिनका नाम राजेश, हमारे भैया की शादी भी हो गई, मेरी माँ है, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके रख दी। और तुमने, तुम्हारे बाप को तुम्हारे भैया भाभी ने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, और तुमने अपने बाप को अपनी कसम देकर कारागार से फरार कर दिया। लेकिन सरदार जी, ये बात आप कैसे जानते हैं, जो कि सिर्फ हमारे पिताजी जानते थे और हम, लेकिन आप कैसे जानते हैं? बोलिए सरदार। कैसे बताऊं बेटे, तू तो सोचता होगा कि तेरे बाप कहीं अपने प्राणों को न त्याग दिए हो, लेकिन पुत्र वियोग, पुत्र की चिंता तेरे बाप को मरने नहीं दिया। अपनी जीती जागती लाश को ढोता रहा, ये उम्मीद पर कि एक दिन मेरे आंखों की दोनों रोज ज्योति मुझे मिल जाएगी, बहता हुआ मेरा बेटा सुधर जाएगा, मेरा मासूम बच्चा जिसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की मुझे बचाने के लिए। और आज मेरे कुल देवता ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं कोई और नहीं राजू, तेरा अभागा बाप विज्ञान। पिताजी, आप पिताजी। लेकिन ये क्या बेटे, मैंने तो सोचा था कि मैं अब अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन तेरे ये हालात, एक राजकुमार के ये हालात, ये कैसे हुआ बेटे, ये कैसे हुआ? आपको हम सब कुछ बताएंगे। इससे पहले आप हमारे साथ दरबार चलिए, जो कि हमारे भैया बहुत बड़े संकट में हो गए। हाँ पिताजी। क्या कहा? भैया बहुत बड़ी संकट में हो गए। वहाँ चलने के बाद आपको हम सब कुछ बताएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। भैया की कोई गलती नहीं है। पिताजी जितनी जल्दी हो सके दरबार चलो। मेरे पुत्र के प्राण संकट में हो और मैं चैन से रहूंगा। सरदार जी अतिशीघ्र हमारे राजमहल चला जाएगा। चलो बेटा, आओ चलो पिताजी। मेरे पुत्र पर आँच आने से पहले मैं प्रलय मचा दूंगा। चलो चलो चल रेखा, चल मेरे साथ। आज मैं तुझे उससे मिलाता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिलने का। कौन हरामजादा है वो? अरे वो कोई गए नहीं, हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ, लेकिन उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई? अरे दुर्जन सिंह मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। क्या बात करती हूँ?
हाँ क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ रेखा, आज तक तुमने हमसे कभी नहीं बताई थी कि दुर्जन सिंह की बहन हो। अगर हमें मालूम होता तो हम कभी तुमसे दिल नहीं लगाते। जो कि तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है, हमें बर्बाद करने वाला वही है हरामजादा। आज के बाद भूल जाना, हम तुमसे कोई प्यार नहीं करते। मेरी नजर से दूर हट जा रेखा। नहीं छोड़ूंगा उस हरामजादे को। भगवान के लिए सुमित को, अरे मैं बगैर आपके नहीं जी पाऊंगी। अरे तुम्हें मैं कहाँ नहीं ढूंढी, और आज आप मिले तो कह रहे मेरी नजरों से दूर हो जा। तुम मुझसे प्यार करती है ना? मैं बगैर आपके नहीं रह पाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती रेखा तो उठा बंदूक और चल मेरे साथ। आज हमारे साथ मिलके अपने भाई को तुझे भी सजा दिला है। ठीक है, आज चल मेरे साथ। चलो। ए देखने वालों, आज मैं अपने पति की फांसी दूंगी, और आज उसके फांसी देने के बाद मेरा राज तिलक होगा। और जब मेरा राज तिलक हो तो सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हो। बनाबू यहाँ रहो, जब बैठे टुको टुको निहारती है। चल हाँ, खड़ा हो जा। रामबली, ओ श्यामबली, बाहर निकल आओ। आओ हमारे रोशनी का राज तिलक करो, अपने राज की नई मलका चुनो। एक बात सुन लेना, ए बहनी दीदी है रहो, जितनी देखती है ना सब लोग अपने हाथ से अपने मनसावा का मारे। जाओ मेहरिया अपने मनसावा का अपने हाथ से मारी तो बस स्वर्ग जाती, नहीं तो नरक में सर जाती। हाँ हाँ, तो फिर देर किस बात की मेरी जान, खींच डोर अपने हाथ से। आप नंबर बोलो और तुम लोग सुन लो, इधर फांसी लगे उधर गर्दा हो जाओ एक एक करके। हाँ, कोई दिखाई दिया तो समझ लेना तुम्हारी श्यामत आ गई है। ए हमारा राजा, शाम से मूड खराब करे हो। हाँ, नंबर बोलो। नंबर 1 और 2 और बस दुर्जन सिंह, महाराज विज्ञान सिंह आप? हाँ मैं दुर्जय सिंह, जिसे मैंने अपना दाहिना अंग समझा, जिसे भाई से भी बढ़कर माना, आज वही दुराचारी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि जल्दी से मैं पुत्र वधू हो। नीचनी पापनी कुलघातनी, आशीर्वाद की चेष्टा रखने वाली तुझे तो हम श्राप भी देना पाप समझते हैं। एक राजघराने की बहू होकर तूने जो कार्य किया है वो क्षमा योग्य नहीं। सब पहले इन दोनों को कैद कर लिया जाए। राजेश, ये तो तेरी पत्नी थी, तेरे प्राण थी, तेरी जिंदगी और तेरी जान थी, फिर ये तुझे क्यों मारना चाहती थी? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मैं क्या सोचा था और आज क्या हो रहा है। इसके कहने पर मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके कहने से मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया। मेरे पिताश्री मुझसे बिछड़ गए, मेरा छोटा भाई मुझसे बिछड़ गया। इस नागन ने और इस शराबशदे महामंत्री ने मुझे जान से मारना चाहते। मैं क्या सोचा था और आज क्या हो रहा है। इसकी वजह से नहीं मूर्ख, तेरी मंद बुद्धि की वजह से। एक युवराज होने के बाद भी तेरे मन में, तेरी पत्नी के बहकावे में सोच विचार करे बगैर तूने अपने कदम उठाए। भलता, अरे तूने इतना भी नहीं सोचा
एक माँ एक बाप उसकी 10 औलादे हो, लेकिन वो 10 औलादों को बराबर प्यार करती है। कल ऐसा बाप होगा जो अपने ही पुत्र को नफरत करेगा, लेकिन तूने मर्यादा ही तोड़ दी। आज जब इसकी सच्चाई तुझे पता चली तो सोच क्या उस लक्ष्मण जैसे भाई को तू वापस ला सकता है जिसे तूने जल्लादों के हवाले करके उसके प्राण ले लिए। क्यों? उस बाप से पूछ जो बाप भूखा रहकर अपने बच्चों का पेट भरता है। उस बाप से पूछ कि कड़ी धूप में रहकर अपने बच्चों को छांव में रखता है। उस मां से पूछ बगले जो 9 माह तक अपनी कोख में रखकर जन्म देती है, खुद गीले में सोकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। क्यों करते हो ऐसा? अरे मूर्खो, बचपन का वो भाई जो तेरे साथ खेला, तेरे दुख दर्द बांटे, तेरे चोट लगने पर रोया, उस भाई पर भरोसा नहीं जिस बाप और मां ने तुम्हें जन्म दिया पाला। उस माँ बाप पे भरोसा नहीं, चंद दिन की आई एक औरत पर भरोसा करके तुमने अपने भाई और बाप माँ को जुदा कर दिया। क्यों करते हो संसार वालों ऐसा? और क्यों करती है वो बेटियां? क्यों भूल जाते हैं एक दिन हमें भी माँ बनना है, एक दिन हम भी माँ बाप बनेंगे और यही बोल हमारे साथ होगा तो वो दर्द कैसा होगा। औरतें भूल जाती है कि हर बेटी के 2 माँ बाप होते हैं, एक वो छोड़ कर आती है और दूसरे ससुराल में मिलते हैं। अपने माँ बाप को माँ बाप समझने वाली उस बेटे से उसके माँ बाप को क्यों जुदा कर देती हो? मत करो वैसा, मत करो वैसा, अन्यथा संसार में बाप बेटे का फर्ज ही भूल जाएगा, रिश्ते नाते मिट जाएंगे, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। राजेश, आज तेरे सामने मैं जिंदा खड़ा हूं तो वो राजू के बदौलत। अगर वो कारागार से मुझे फरार नहीं करता तो शायद तो अपनी पत्नी के कहने पर मुझे मृत्यु दंड दे देता। क्या तू आज जिंदा कर पाता मुझे? मैं भाग गया था, मैं क्या सोचा था कि ये मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे उठ मेरे बेटे। औलाद कितना भी बड़ा जुल्म करे अपने माँ बाप पर, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा क्षमा कर देते। अगर तू हमें मृत्यु भी दे देता और सच्चाई जानने के बाद हमसे क्षमा मांगता तो हमारी आत्मा भी तुझे क्षमा कर देती। बेटी, तू चिंता मत कर, तेरा भाई आज भी जीवित है। मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। मैं अपने भाई के बिन नहीं जी सकता। मुझे अगर मेरा भाई नहीं मिला तो मैं अपने में प्राण दे दूंगा। मुझे मेरा भाई। मंगल सिंह, राजू को लाया जाए। उठ बेटे, तेरा भाई जीवित है। मैंने अपने कुल देवता से कहा था कि मेरी कौन सी भूल की सजा दे दी मुझे। आओ बेटा राजू।
ये रहा तेरा भाई। तूने इसे मौत के हवाले किया, लेकिन जब इसे पता चला कि भाभी बच्चलन है और मेरे भैया के प्राण संकट में है तो ये व्याकुल हो गया और मुझसे कहा, अपने सारे दर्द को भूलकर इसने कहा कि पिताश्री भैया के प्राण बचाइए। मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं, मैं तेरा मुजरिम हूं मेरे भाई, मुझे सजा दे मेरे भाई। नहीं भैया, हाथ जोड़ करके छोटे भाई को शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारे भाभी की है, लेकिन तुम भाभी की बातों को बहुत विश्वास कर रहे थे ना। उस दिन हम आपसे यही कह रहे थे कि भैया हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप हमारी एक भी बात नहीं माने। अरे इतना नहीं, हम तो इतना तक जानते हैं कि भाभी और हमारे दरबार का जो वो सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है, ये हरामजादे दोनों एक दूसरे से छुप छुप के हमेशा मिलते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा, तूने बिल्कुल सही कहा। इस शराब जदे कुत्ते ने और इस नगर ने हमको भाई भाई सड़क चाहे, बाप बेटे सड़क चाहे, हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इनकी जिंदगी छीन लेंगे। लाया जाए दोनों कैदियों को। दुर्जन सिंह, बोल दुर्जन सिंह,